इन दिस सेशन हम ये जानना चाहेंगे इसमें कि हम किस तरह से यूज़र से इनपुट लेते हैं सी शार्प के अंदर, ऑल्दो जिस तरह से दूसरी लैंग्वेजेस में इनपुट लेने का तरीका है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सी लैंग्वेज, जहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते थे, स्कैन एफ को इस्तेमाल करते थे प्रिंट एफ के साथ यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो बिल्कुल हमने जब स्टार्ट किया था सी शार्प को, तो हमने ये जाना था कि कंसोल डॉट राइट लाइन एक जो है कंसोल एक क्लास है और क्लास के अंदर एक मेथड मौजूद है कंसोल डॉट राइट लाइन, जिसके ज़रिए से आप कोई भी स्ट्रिंग या इसके जितने भी ओवरलोडेड फंक्शंस हैं उनको यूज़ करते हुए आप वो काम ले सकते हैं जो इसमें मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जब मैं इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, आउटपुट स्टेटमेंट हो गई। तो इनपुट स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको वो वैल्यू कहीं पर स्टोर करनी होगी ना। जब आप यूज़र से कोई भी इनपुट लोगे तो उसका मतलब है उसे कहीं स्टोर करना है हमें। ठीक है, और वो स्टोर वैल्यू क्या हो सकती है, वही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की हो सकती हैं, कोई वैल्यू हो सकती है, करैक्टर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है। लिहाजा इस चीज़ के लिए हमने जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े हैं उनमें तमाम वैल्यूज़ के बिहाफ पर हम इनपुट यूज़र से ले सकते हैं। जिस तरह हम हार्ड कोडेड लिखते हैं उसी तरह हम यूज़र से भी ले सकते हैं। तो उनमें से फ्यू ऑफ दैम मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने बाइट पढ़ा था, तो बाइट ए समथिंग, ठीक है, एक वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने। इसी तरह फिर हम शॉर्ट बी लिखते हैं, फिर इसी तरह इंटीजर सी लिखा मैंने और लॉन्ग लिखा डी, इसी तरह फ्लोट, ठीक है, एंड डबल, सो ऑन। इसी तरह से तमाम डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। तो इसको एक नाम दे देते हैं ENF। अब हम ये समझते हैं कि यूज़र से मुझे एक वैल्यू लेनी है और वो किस टाइप का है, बाइट है। और बाइट के हवाले से हमें पता है कि 1 बाइट का होता है 255, टोटल करैक्टर होते हैं 0 to ऑनवर्ड यानी 256। तो इसको इनपुट लेने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप वेरिएबल का नाम लिखकर इक्वल साइन करते हैं, ठीक है, और उससे के बाद आप लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। तो कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, इसका मकसद ये है कि जब हमारी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट यानी कंसोल स्क्रीन पर आती है तो जो कुछ भी यूज़र वहाँ पर लिख रहा है उस पूरी लाइन को रीड करो, हमने अपने कंपाइलर को कह दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी लाइन को जब रीड कर रहा है तो इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें अपने कंपाइलर को या मशीन को बताना होगा कि जो यूज़र नंबर लिख रहा है उसका ताल्लुक स्ट्रिंग से नहीं है बल्कि किससे, इंटीजर से। अभी मैं यूज़र को यानी मशीन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि जो इनपुट यूज़र से हमें लेना है उसका ताल्लुक किससे, इंटीजर से। लिहाजा इस पूरे फंक्शन से पहले मुझे लिखना होगा कन्वर्ट टू इंट 32 और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन जो है वट वो वैसे ही बिल्कुल वैसी रहेगी। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि अभी हमने यहाँ पर क्या लिया है, बाइट लिया है, इंटीजर तो नहीं लिया है। इसके लिए अब जहाँ पर लिखा है मैंने 2 इंट, इसकी जगह मैं लिखूंगा 2 बाइट, दैट्स इट। तो बिल्कुल यही लाइन है जो यहाँ पर लिखने का तरीका है। अब जिस जिस डेटा टाइप्स की बारी होगी, जिस जिस डेटा टाइप को हम यूज़ कर रहे होंगे, जैसे मैंने 2 बाइट लिखा है, इसी तरह मैं यहाँ पे 2 इंट लिखूंगा, 2 डबल लिखूंगा, 2 फ्लोट लिखूंगा एंड सो ऑन। जितने डेटा टाइप्स हैं उनकी क्लासेस इसमें अंदर मौजूद है। तो लिहाजा मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू प्रिंट हो, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा द इनपुट वैल्यू ऑफ ए इज प्लस ए। ठीक है, जूम आउट करते हैं, कंट्रोल S, कंट्रोल F5 एंड लेट्स सी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ब्लैक स्क्रीन है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है क्योंकि ऊपर मैंने कोई भी स्ट्रिंग नहीं लिखी है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 45, एंटर प्रेस करता हूँ और लिखा आ रहा है द इनपुट वैल्यू ऑफ ए इज 45, जो कि यूज़र ने इंसर्ट की है। बिल्कुल सिमिलरली दूसरे डेटा टाइप्स की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं ए की जो इसी दोनों लाइनों को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट करते हैं हम। और यहाँ पर अब हमें एक बात समझनी है कि अगर मैं 2 शॉर्ट की तरफ आता हूं तो आप देख रहे हो 2 S बाइट है, 2 स्ट्रिंग है एंड 2 स्ट्रिंग है, लेकिन S शॉर्ट नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि शॉर्ट की जो साइज है वो 2 बाइट है, ठीक है ना, 2 बाइट का होता है। अगर तुम यहाँ पर 2 इंट लिखोगे ना तो इंट में 3 तुम्हें मेथड्स दिख रहे हैं जो कि कन्वर्ट के अंदर मौजूद हैं। एक है 16, एक है 32 और एक है 64। 16 को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे इंटीजर की जो साइज़ है उसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, 2 बाइट बनाना चाह रहे हैं। 32 हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब 4 बनाना चाह रहे हैं और 64 उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम 8 बनाना चाह रहे हैं। यानी मैं 16 को कह सकता हूँ ये शॉर्ट है, 32 को कह सकता हूँ कि ये इंटीजर है और 64 को मैं कह सकता हूँ कि ये लॉन्ग है। ठीक है, तो अब शॉर्ट का तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके लिए मैं क्या यूज़ कर लूँगा, 16। और इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं और इसको चेंज करते हैं B से। आप देख रहे हो कि वो एरर हट चुका है और उसके बाद मैंने यहाँ पर B की वैल्यू लिखी। जूम आउट करता हूँ
कंट्रोल F5। सबसे पहले जो हमारे डेटा टाइप्स की जो वैल्यू है बाइट, उसकी वैल्यू है। अब शॉर्ट की बारी है, तो मैंने लिखा 456 और 456 की वैल्यू प्रिंट हो गई, लेकिन मैं बाइट पे ये नहीं करवा सकता था क्योंकि बाइट की आखिरी वैल्यू क्या है, 255 है। दैट्स इट। बिल्कुल यही फॉर्मेट हमारा लॉन्ग के लिए तो अभी हमने देख लिया, फ्लोट के लिए होगा, डबल के लिए होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे 2, आप देख रहे हो यहाँ पर डबल लिखा आ रहा है। इसी तरह हमने एक डेटा टाइप डेसिमल पढ़ा है जिसके अंदर जो पॉइंट के बाद वैल्यूज होती हैं वो 28 है, ठीक है, काफ़ी बड़ी वैल्यूज आती है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेसिमल। सिमिलरली आप यहाँ पर आके फ्लोट लिखोगे, आई मीन डबल, आई थिंक या डबल है यहाँ पर, ठीक है। फ्लोट यहाँ मौजूद नहीं है तो वो डबल पे ही काउंट होगा। और अगर ये चीज़ शो नहीं हो रही होती है तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करते हैं और जो चीज़ हमारे सामने आ रही है इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटेलिजेंस हमें हेल्प करती है कि आप किस मेथड को यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो अनअसाइन इंटीजर भी मौजूद है, हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, इनको इस्तेमाल करते हुए अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप्स हम वैल्यू का इनपुट इस्तेमाल अपने मशीन पर अकॉर्डिंग टू द नीड कर रहे होते हैं।